कप्तान और फौज के दरमियान दुनिया कम, लोगों ने लगाई अपनी अदालत। इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो मुल्क में बहरान है वो मुख्तलिफ मुहाज़राइयों के नतीजे में मुख्तलिफ अदारों के दरमियान और अवाम जिसमें नज़रअंदाज की गई थी, जिस अवाम को टोटली किसी बहस का उन्वान नहीं रखा गया, किसी कानून साजी का उन्वान नहीं रखा गया, उसका नतीजा आज बहरान हुकूमत जो है, जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, वो भुगत रही है एक बड़े बहरान के नतीजे में। आगे आगे ये और कितना शिद्दत इख्तियार करेगा, ये सोचने का मकाम है। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, जहाँ इनको कोई लीड करने वाला नहीं है, इनको कोई लीड करने वाला नहीं है। पिछले जो दौर में, जो 17 माह में जो लोगों पर बम रख के हैं, बारूदी सुरंगें हर सर पर रख के गई हैं 24 करोड़ के, वो फट रही हैं और ये फटेंगी तो मुल्क का निज़ाम किधर जाएगा। नाज़रीन कराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। मुल्क में इस वक्त महंगाई जो है पूरे मुल्क के निज़ाम को अपनी लपेट में ले चुकी है। सारे मक़तदा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो सरकारी मुलाजम हों, वो प्राइवेट लोग हों, वो ताजर हों, वो ट्रांसपोर्टर हों, छोटे दुकानदार हों, बड़े दुकानदार हों, मार्केटों के मालिक हों, प्लाज़ों के मालिक हों, सब इस वक्त रोड पर हैं। इसलिए कि इस कौम को इस तरह से दीवार से लगाया गया। अब दीवार के लगने के बाद अब कौम ने अपनी बका की जंग जो है वो शुरू कर दी है। इसलिए कि दीवार से लगने के बाद या तो वो खुद मर जाते या अपना हक ले लेते। अब वो अपने हक के लिए निकले, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। करोड़ों लोग सड़कों पर हैं, कहीं किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा। ये एक खासा है इस कौम का, जो अपना खालिस मसला मनवाने आए। इनको कोई लीड नहीं कर रहा। पहले तो था ना, पीटीआई जो है डाल दो सबको अंदर, ये जनाब वो कर देंगे, ये कर देंगे। उसको एक जमात को दबाने के लिए, उस पर पूरी फोर्स लगाने के लिए जो तवानाइयाँ खर्च की गई ना, उसका खमियाजा आज ये है, क्योंकि आवाम को हर चीज़ में नज़रअंदाज कर दिया गया। कानून साजी करते हुए नज़रअंदाज। कोई आपने बजट पास करना है तो अवाम उन्वान में नहीं है, क्योंकि कीड़े मकोड़े हैं ना, कि इनको खातिर में किस लिए लाना। सोचा तो इंसानों के लिए जाता है, पाकिस्तान में कीड़े मकोड़े बसते हैं। उन कीड़े मकोड़ों ने अब अपने हक के लिए जो है, वो हक क्या है, लोगों के पास कमाई नहीं है, रोज़गार नहीं है, इनकम नहीं है, बिलों का वो बोझ कहाँ से बर्दाश्त करें, कारोबार चलता नहीं है, बिल आपके हज़ारों में आ जाते हैं। और ये कहाँ जा रहा है ये पैसा सारा? ये पिछले जो वो 17 माह का टोला मुसलत किया गया, खा पी के चला गया, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। इसलिए आइंदा आने वाले दिन जो हैं और आइंदा आने वाली मज़ीद महंगाई जो है, जैसा कि पेट्रोल 13 रुपये मज़ीद महंगा होने जा रहा है, बिजली मज़ीद महंगी होगी। दुनिया में इसका कोई ऐसा बहरान नहीं आया हुआ। ये कहा जा रहा है कि जो वो पिछला टोला बिठाया गया था यहाँ पर, ये उन्होंने जो यहाँ लूट मार की है, उसका ये खमियाजा भुगत रहे हैं। डॉलर को वो जो शख्स यहाँ मईशत का निगरान बिठाया था, उसको बुलाकर उल्टा लटकाना चाहिए। ये उसका नतीजा 22-24 करोड़ आवाम भुगत रही है, ये मुल्क भुगत रहा है। डॉलर जो है वो काबू में नहीं आ रहा, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, पैसा जो रुपए की कदर कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ेगा, बिजली बढ़ेगा, यकम के बाद फिर और तूफान आएगा। किधर ये अवाम क्या करेगी? इस अवाम को किस तरह से कंट्रोल करेंगे आप? स्वाय रिलीफ चाहिए तो किसी के पास कुछ चारा नहीं है। आगे देखिए होता है क्या। अब मेन खबर की तरफ आते हैं जनाब। वो ये दो ही मेन खबरें हैं इस वक्त। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो एक बड़ा बहरान है, जो वो पाक फौज और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान, जो पूरी जमात के दरमियान और बिलखसूस लीडर के दरमियान एक खला था, वो कम होने की जो नवीद सुनाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है। अदारों को मिलकर चलेंगे तो निज़ाम चलेगा, अगर मुहाजराइयाँ होंगी तो वो नहीं चलेगा। कप्तान के एडवाइज़रों ने गलत एडवाइस किया और एक बड़ा अदारा उसके खिलाफ ला खड़ा किया, बयानात दिलवाए गए। और मज़े की बात यह है, ये एडवाइज़र जो हैं, ये एडवाइस करने वाले, इस अदारे के ख़िलाफ़ खड़ा करने वाले, बुलवाने वाले जो हैं, वो सबसे पहले जूते सर पर रख कर भागे, साथ छोड़ गए। मैदान में कौन कप्तान, जेल में कौन कप्तान,
اور وہ غلط مشورے دینے والے گئے، اور اصل مشورے جو دینے والے تھے، جنہوں نے کہا تھا اسمبلیاں نہیں توڑیں اور جن پر خان صاحب نے عمل نہیں کیا، اسمبلیاں توڑنے کی غلطی کی، انہیں کہا جاتا رہا یہ مخلص ساتھیوں کے مشورے تھے، پرویز الہی کے مشورے تھے، اور بہت سارے لوگ تھے کہ خان صاحب یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو ہم ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے، ہم زیر عتاب ہو جائیں گے، ہمارے خلاف پی ٹی ایم ٹولہ بہت بڑا پلان جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرے گا۔ خان صاحب نہیں مانی اور آج وہ بھگت رہے ہیں۔ ان خوش آمدیوں کی جو ایڈوائزری تھی انہوں نے بنائی ہوئی، ایک ٹولہ تھا جو ارد گرد تھا، وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اب ابصار عالم صاحب کی زبانی جو ہے یہ بہت چرچا ہو رہا ہے کہ ابصار عالم صاحب جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے بہت قریب پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق جو ہے کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ یہ دنیا جو ہیں وہ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی، وہ محسوس کر چکی ہے۔ کور کمیٹی جو ہے، اب شاہ محمود قریشی صاحب اندر ہے، چیئرمین پی ٹی اے اندر ہیں، تو کور کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ کام کیا جائے کہ یہ دوری جو پیدا ہو چکی ہے اس کو کم کرنے کے لیے فوج سے رابطے کیے جائیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی رابطے تیز کر دیے ہیں، اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، یقینی بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک خلا پیدا ہو، جو غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے، کچھ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ فوج کے اس میں ان کو غلط مشورے دے کر اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کے بعد وہ تو چلے گئے۔ اب پی ٹی آئی کوشش کریے کہ جو یہ پیدا کردہ خلا ہے کچھ ایڈوائزروں کا پچھلی حکومت کا، اس کو کم کیا جائے، اور کم کرنے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ خوشخبری یہی ہے کہ پاک فوج جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اب تعلقات بہتر ہوں گے، بہتر ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارا ایک بڑا ادارہ ہے، ملک کا محافظ ادارہ ہے، عوام کا ادارہ ہے، جو ہر جگہ پہنچتا ہے، عوام کی مدد کے قریب ہوتا ہے، عوام کے نزدیک ہوتا ہے۔ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے، اگر اس سرچشمے کو یہی ادارے جو ہے مل کر جو ہے وہ یونائٹ نہیں کریں گے، بکھرنے سے نہیں بچائیں گے، تو ملک کی جو سٹیبلٹی ہے وہ خطرے میں رہے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔